नमस्कार दोस्तों, मेरे क्रोशे चैनल में आज आपका स्वागत है। तो इस चैनल में हम ये टोपी बनाना सीखेंगे। बच्चों के लिए कैसे टोपी बनाएँगे। ये जो है, ये 6 महीने से 12 महीने की बच्चे की टोपी है और ये जो है, ये किसी बड़े की टोपी है। टोपी बनाने के लिए हम अपने पसंद के कलर का यार्न ले लेंगे, एक 3 एमएम का हुक ले लेंगे, एक सीज़र ले लेंगे, एक सुई ले लेंगे और मेजरमेंट के लिए ये टेप ले लेंगे। तो ये जो बड़ों के लिए जो मैंने टोपी बनाई है, ये 3 धागे इसमें एक साथ यूज़ किए हैं अलग-अलग कलर के और एक धागा जो है वो 3 प्लाई धागा है। तो ये थोड़ी बल्की टोपी लग रही है, मोटी टोपी लग रही है। और वैसे ही ये जो छोटी टोपी है, इसके लिए जो धागा हमने यूज़ किया है, ये 3 प्लाई का धागा है और 2 अलग-अलग कलर के धागे से हमने ये बनाया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। कैप बनाने के लिए आप चेन्स पर डिपेंड ना करें कि कितना नंबर ऑफ चेन्स बनाना है, क्योंकि नंबर ऑफ चेन्स जो है वो धागे की मोटाई के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से चेंज हो सकता है या हुक के साइज़ के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो हमेशा अपने हेड का मेजरमेंट ले लें या जिस भी हेड के लिए आप कैप बना रहे हैं उसका मेजरमेंट ले लें। तो पहले ये सरकमफ्रेंस जो है, मतलब जो आपके हेड की गोलाई है उसको नाप लें और उसके हिसाब से ही चेन बनाएं। ये जो गोलाई है इससे 1 और आधा इंच छोटा ही जो है चेन बनाएं। और लंबाई के लिए जो आपके यहाँ पे हेड पे जो बीच में टेम्पल होता है, यहाँ से लेके जो कान का जो छेद होता है वहाँ तक आप लंबाई के लिए नाप लें, ताकि उस हिसाब से आप नंबर ऑफ चेन्स बनाएं। तो चलिए हम मेजरमेंट के हिसाब से ये टोपी बना लेते हैं। स्टार्टिंग हम लोग एक स्लिप नॉट से कर लेंगे। अब हम चेन्स के जो नंबर्स हैं, जो टेम्पल से लेके कान का छेद होता है वहाँ तक हम मेजरमेंट लेके चेन की लेंथ रख लेंगे। तो ये लगभग 16 सेंटीमीटर लंबी चेन है। इसमें मैंने 30 चेन्स बनाई हैं। तो टोपी को हम इस तरीके से फोल्ड भी करेंगे, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा थोड़ा 1 इंच चौड़ा रखा है। तो ऊपर भी हमें थोड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो एक्चुअल जो हेड लेंथ है वो इतना है, 1 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा और 1 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा हमें लेना है। तो उस हिसाब से आप लोग भी मेजरमेंट ले लीजिएगा। तो 30 चेन्स बनाने के बाद हम एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे कर लेंगे और इस पूरे रो में हम लोग सिंगल क्रोशे कर लेंगे। तो ऐसे ही हम इस पूरी रो को फिनिश कर लेंगे। तो हमने ये सिंगल क्रोशे से एक रो फिनिश कर दी है। ये थोड़ा ऐसे में टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, बट ये जैसे जैसे हम मल्टीपल रोज बनाते जाएंगे वैसे ये सीधी हो जाएगी। नेक्स्ट रो को शुरू करने के लिए हम लोग एक चेन बना लेंगे और इसको ऐसे पलट लेंगे। अभी आप यहाँ पे दो हिस्से देख रहे होंगे इस चेन के। पहला हिस्सा ये रहा, ये ऊपर का हिस्सा है और एक हिस्सा ये नीचे का हिस्सा है। तो हमें अब नीचे के वाले हिस्से पे काम करना है, यानी कि अपने से दूर वाले हिस्से पे काम करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो इस वाली रो में भी हमें सिंगल क्रोशे करना है। तो वो जो अपने से दूर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, फिर उसके नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशे, ऐसे ही हम ये पूरी रो फिनिश कर लेंगे। अब नेक्स्ट रो के लिए हम लोग पिंक कलर का धागा ले लेंगे और इस धागे को इसमें अटैच कर देंगे। तो ये हमने अटैच कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट रो है हम पिंक वाले धागे से करेंगे। सेम तरीके से करेंगे जैसे हमने इससे पहले वाली रो में किया था। पीछे वाले हिस्से में सिंगल क्रोशे करेंगे।
ऐसे ही हम ये पूरी रो फिनिश कर लेंगे। तो हमने ये वाली रो भी फिनिश कर ली है। नेक्स्ट रो के लिए हम एक चेन बना लेंगे और इसको ऐसे पलट देंगे और दोबारा जो पीछे वाला चेन का जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशे बनाना। और ऐसे ही हम लोग ये वाली रो फिनिश कर लेंगे। तो ये वाली रो भी फिनिश हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट रो के लिए हम दोबारा वाइट धागा यूज़ करेंगे। तो ये जो वाइट धागा था नीचे, ये इससे हमने काटा नहीं था, तो इसको हम दोबारा इसमें ऐसे अटैच कर लेंगे और इसको पलट लेंगे। फिर हम जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और ऐसे ही हम ये वाली रो भी फिनिश कर लेंगे और इसके बाद जितनी भी रोज़ हैं उनको हमें ऐसे ही फिनिश करना है। पहले 2 रोज़ हमें वाइट से करनी है, फिर 2 रोज़ पिंक से, फिर ऐसे ही करके हम इसको इतना लंबा बना लेंगे जितनी हमारे सर की गोलाई है। तो ये बन के रेडी हो गया है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो अराउंड 29 सेंटीमीटर है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हेड की लेंथ है उससे लगभग आप 1 और आधा इंच कम इसकी लंबाई ले सकते हैं। और ये जो है इसकी टोटल लंबाई है लगभग 16 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें मैंने 30 चेन्स बनाए थे और यहाँ पे टोटल 60 रोज मैंने बनाई थी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो एंडिंग रो में आपका कलर है वो स्टार्टिंग रो वाले कलर से डिफरेंट होना चाहिए ताकि जो पैटर्न है वो मैच करे। तो इसको अब हम कट कर लेंगे और ये वाइट कलर के धागे को भी थोड़ा लंबा छोड़ के कट कर लेंगे। अभी यहाँ पे आप बहुत सारा धागा देख रहे हैं। ये वाली जो साइड है ये अंदर की साइड है और ये वाली जो साइड है ये बाहर की साइड रहेगी और ये जो है ये ऊपर आएगा, ये ऊपर वाला हिस्सा होगा और ये जो है आपका नीचे वाला हिस्सा होगा। तो इसको हम लोग अब जोड़ना शुरू कर देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा धागा आपके रह गए हैं इनको आप यहाँ पे हाइड कर देंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसको काट लेंगे। वैसे ही आप व्हाइट वाले के साथ भी कर लेंगे और उसको कट कर लेंगे। और यहाँ पे जो टेल वाला धागा है इसको भी आप कट कर लेंगे। तो सुई में धागा ले लेंगे, कोई से भी कलर का धागा ले लीजिए आप, व्हाइट या पिंक। और जो अंदर वाली साइड है, तो ये जो है हमारी अंदर वाली साइड है, इसको हम लोग उल्टा कर लेंगे और उल्टे में ही सिलाई करेंगे। तो ये ऊपर आएगा और ये साइड में है, इन दोनों को हम सील लेते हैं। ये जो पीछे वाला धागा है इसको हम लोग यहाँ पे बांध देंगे। इसको हम हुक से भी कर सकते हैं बट सुई से थोड़ा आसानी रहता है और जल्दी हो जाता है। ऐसे ही हम इस पूरी रो में सुई लगा लें। तो ये एक साइड से मैंने सील लिया है इसको, ये उल्टा वाला साइड है। तो अब हम ऊपर वाले हिस्से पे भी ऐसे ही सील लेंगे। हाँ, तो ये ऊपर वाले हिस्से के लिए इसको कैसे जोड़ना है एक बार आप देख लीजिए। ये दोनों साइड को एक साथ नहीं जोड़ना है, सिर्फ एक साइड पे हम लोग इस सुई को ऊपर वाले हिस्से में ऐसे डाल के ये साइड थोड़ा ऐसे छोड़ देंगे और ऐसे ही हम इसमें पूरा कर लेंगे।
तो ये हम इस एंड पे वापस आ चुके हैं। यहाँ पे आप धागा काट लेंगे और इन दोनों हिस्सों को पकड़ के ऐसे यहाँ पकड़ के इसको खींच लेंगे और इसे बांध देंगे। थोड़ा इसको टाइट करके बांधेंगे। और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको काट लेंगे। अब हम इसको उल्टा कर देंगे और यहाँ पे हम एक पॉम पॉम लगा लेंगे। इसको बनाने के लिए आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके मेरा शॉर्ट्स देख सकते हैं। तो ये हमने पॉम पॉम बना लिया है ऊपर के लिए। इस पे हम लोग ये धागा फंसा लेंगे इस हुक की मदद से। अब हम ये टोपी को सीधा रखेंगे। इसका ये बीच वाला हिस्सा है, हम यहाँ से इस हुक को बाहर निकालेंगे और जो हमने इसमें धागा बांधा था उस धागे को इस हुक में फंसा के हम लोग खींच लेंगे। फिर इसे उल्टा कर लेंगे और इसे यहाँ पे बांध देंगे। ध्यान रखिएगा थोड़ा टाइट से बांधिएगा ताकि जो पॉम पॉम है वो लटके ना। और एक्स्ट्रा धागे को आप काट लेंगे। तो ये इसमें अटैच हो गया है और इसको हम थोड़ा यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। तो ये बच्चे के लिए कैप बन के रेडी हो गई है।